चैनल झारखंड मैगजीन में आप सभी का स्वागत है। तो ये मोल कंसेप्ट का लेक्चर 2 है। क्लास 11th का मैं क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये मोल कंसेप्ट लेक्चर 2 है। ठीक है, तो इसमें मुझे और क्या बताना है, इसमें और मुझे बताना है कि अब आगे कि देखिए जैसे कि सबस्टांस होता है, ठीक है। सबस्टांस के लिए हम लोग क्या क्या लिखते हैं, या पार्टिकल है उसमें, सबस्टांस के अंदर क्या होता है, पार्टिकल होता है। उसका हम लोग फार्मूला वेट देख रहे हैं तो वही मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, एटॉमिक वेट, यही सब देख रहे हैं तो उसी को लिख रहे हैं हम, फार्मूला वेट। और लास्ट इधर में क्या था, मोल। ठीक है, क्या है, मोल। ठीक है, यहाँ पर ही ठीक रहेगा ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, मोल। ठीक है, तो अब देखिए आगे की तरफ। ठीक है, तो जैसे कि सबस्टांस, जैसे कि अगर मान के चलिए आपके पास एलिमेंट है, एलिमेंट्स जैसे सोडियम है, पोटासियम है, ऑक्सीजन है, सल्फर के लिए हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए पार्टिकल में क्या लिखेंगे, एटम्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसके पार्टिकल के लिए एटम्स लिखेंगे। ठीक है ना, एटम। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स के में क्या लिखेंगे, जितने भी होते हैं इस एलिमेंट, सोडियम, पोटासियम, क्या ये सब एटम्स है। ठीक है, और इसका क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। इसका क्या होता है, एटॉमिक वेट। इसका मोल के टर्म में देखेंगे तो इसको ग्राम एटम बोलते हैं। ठीक है, ग्राम एटम मतलब क्या हो गया, मोल हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर वही आपको दिखाना है कंपाउंड के लिए, दिखाना किसके लिए दिखाना है, कंपाउंड के लिए। कंपाउंड जैसे H2 हो गया, CO2 हो गया। ठीक है, ये सब क्या कंपाउंड हो गया। तो इसके लिए क्या लिखेगा, मॉलिक्यूल लिखेगा। पार्टिकल क्या लिखेगा, मॉलिक्यूल। और इसी का फार्मूला वेट को हम लोग क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। हम देखिए MWT लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसी को देखिए मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम मोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर मोल के टर्म लिखेंगे तो ग्राम मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राम मोल या ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम था ना, या ग्राम मोल मैंने एटम था तो ग्राम एटम लिखे, मॉलिक्यूल था तो ग्राम मॉलिक्यूल लिखेंगे, या ग्राम मोल लिखते। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर देखिए आयंस रहेगा, ठीक है ना, किसके लिए लिखेंगे, अगर रेडिकल्स या आयंस जिसको बोलते हैं, रेडिकल्स जो चार्ज रहता है। ठीक है, जैसे कि SO4 2 माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, तो ये रेडिकल के लिए, ये Na प्लस हो गया। ठीक है ना, ये सारे रेडिकल, तो इसके लिए क्या होता है ना, पार्टिकल्स आयंस बोलते हैं। और इसका वेट जो होता है आयनिक वेट होता है, इसीलिए क्या होगा, ग्राम आयंस होगा। ठीक, क्या होगा, ग्राम आयंस। चलिए कुछ रिलेशन बताते हैं आपको, रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे हम लोग रिलेशन बताएंगे सबस्टांस पार्टिकल, वो जो पीछे वाला हम लोग देखे सबस्टांस पार्टिकल फार्मूला वेट और मोल में हम लोग रिलेशन बताएंगे। तो रिलेशन बिटवीन वही सबस्टांस, मास, पार्टिकल और फार्मूला वेट के, फार्मूला वेट या मोल के हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो क्या रिलेशन होता है, देखिए जैसे जानते हैं आप कि 1 मोल ऑफ सबस्टांस क्या होता है, 1 मोल ऑफ सबस्टांस। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सबस्टांस सबने बताया था, तो उसमें कितना पार्टिकल्स था आपको पता है, n पार्टिकल। n पार्टिकल में यही मैंने कि यही रिलेशन बिटवीन देंगे हम लोग, क्या देंगे, रिलेशन बिटवीन मोल सबस्टांस, मोल, ठीक है ना, मोल, पार्टिकल और उसके फार्मूला वेट में, यही इसका रिलेशन है। तो देखिए अगर मान के चलिए हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, एलिमेंट्स के लिए देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं, एलिमेंट्स के लिए। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। देखिए इस तरीके से लिखिएगा ना तो बहुत ज़्यादा आपको यूनिटरी मेथड बहुत काम आएगा। ठीक है ना, 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट में n एटम हो जाएगा। ठीक है ना, यूनिटरी मेथड मतलब कि एक से हमको इतना मिल रहा है तो दूसरे को इतना मिलेगा, यही यूनिटरी मेथड हो गया। ठीक है, तो n एटम, और यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक वेट, फार्मूला वेट, यहाँ एटम फार्मूला वेट होगा, एटॉमिक वेट लिखेंगे। अगर मान के चलिए कंपाउंड के लिए, किसके लिए हो, कंपाउंड के लिए, तो 1 ग्राम मोल ऑफ कंपाउंड। ठीक है ना, जल्दी जल्दी लिखते हैं, 1 ग्राम मोल ऑफ कंपाउंड। तो उसमें क्या होगा, n मॉलिक्यूल होगा, n मॉलिक्यूल में कितना मोल होगा, जितना मोल ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट था, मॉलिक्यूलर वेट था, ये भी ग्राम में रहेगा, सब ग्राम में रहेगा। अगर वही रेडिकल के लिए देखें, रेडिकल्स क्या लिखेंगे, 1 ग्राम आयन ऑफ कंपाउंड, ये मोल है सब, ये सब मोल दिखा रहा है, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम आयन, मोल ऑफ आयन।
या रेडिकल, ठीक है, में कितना आयन होगा, एन आयन सब, या इसी को क्या बोलते हैं, आयनिक, इसको क्या बोलते हैं, आयनिक वेट ग्राम में। अब इसी का रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन तो और भी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। ये अगर रिलेशन आपको याद है, ये इसको बनाने आता है, इसको अभी कम से कम जितना क्वेश्चन है मैं करा रहा हूँ सब में आप इसको अप्लाई कीजिएगा। अगर एक बार याद हो जाएगा तो फिर आप बिना इसके भी सहारे भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ करते रहना पड़ेगा आपको अभी, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको भूलिएगा नहीं कंसेप्ट को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को मैं अप्लाई करता हूँ। जैसे आपके पास होगा हाउ मेनी मॉलिक्यूल इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो इसमें कितना क्या पूछा, मॉलिक्यूल पूछा है, कितना मॉलिक्यूल होगा 10 ग्राम CaCO3 में। तो आप पहले सबसे पहले इसी को लिखिए, मैंने 1 मोल के लिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल या मोल, ठीक है ना, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मोल, ठीक है ना, 1 ग्राम मोल ऑफ CaCO3, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 भी हो सकता है, ठीक है ना। में कितना ग्राम होगा, कैल्शियम होता है 40 और कार्बन होता है 12, करके देख लीजिएगा, यहाँ पर ही करके देखिए, कैल्शियम का कितना 40 होता है, कार्बन का होता है 12 और 16 या 48, क्योंकि तो ऑप्शन 3 का, तो टोटल कितना होगा 100 ग्राम हो जाएगा। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल कितना होगा, 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम में n मॉलिक्यूल होगा। तो इसमें हाउ मेनी मॉलिक्यूल पूछा है 10 ग्राम में, ग्राम और मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन पूछा है, तो इसी को लिखना है बस, और क्या। तो आप जानते हैं कि 100 ग्राम CaCO3 में कितना मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम CaCO3 में n/100, तो यहाँ 10 ग्राम के लिए पूछा है, तो 10 लिखिएगा, 10, ठीक है। 10 ग्राम CaCO3 में कितना होगा, तो n/100 इंटू 10, 10 कटा तो n/10, इसका वैल्यू कितना 6.022 इंटू 10^23 और नीचे कितना 10^1 है, ऊपर जाएगा तो 6.022 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स आएगा, ठीक है। आगे मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, पेज है ना, पेज है, ठीक है। चलिए आगे मैं बताता हूँ, चलिए एक तरफ, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूँ आगे, तो आप समझ जाइएगा इसको पूरी तरह से। चलिए आगे की तरफ इसको मैं बताता हूँ कैसे कैसे बताऊँ, यहाँ पर, यहाँ, ठीक है, इसी को बताना है। आगे ए ड्रॉप ऑफ वाटर है, क्वेश्चन है ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेट 0.09 ग्राम, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, निकालना बहुत ही आसान है। क्या करने वाला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए तो आपको वही कीजिए, तो एक कंपाउंड है ना, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल या मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2 में कितना ग्राम होता है, 18 ग्राम होता है। 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 18 ग्राम है, क्योंकि ड्रॉप वाटर 0.9 मॉलिक्यूल, इसमें मॉलिक्यूल पूछा है, तो इसमें रिलेशन होगा। तो 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल। 18 ग्राम H2O में लिखिएगा, 18 ग्राम H2O हैविंग n मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन 18 ग्राम में कितना n मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो n/18, तो 0.09 ग्राम में पूछा क्वेश्चन में, n/18 इंटू 0.09, काटिएगा 9×13 और नीचे में इसका 200 आ जाएगा, ठीक है, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो कीजिएगा 6.0223 इंटू 10^23, इसको ऐसे लिखिए 2 इंटू 10^2, ऊपर चल जाएगा। देखिए 6.023 को काटने के लिए 2 से, इसको 2 भी मान के करिएगा तो काट जाएगा, ठीक है ना। तो कटे कितना आएगा 3.022 मान लीजिएगा इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है पीछे का अंक का, ठीक है ना। 10^23 - 2 उतना लमसम ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना आ गया इसका वैल्यू। तो अब फिर उसके बाद क्वेश्चन और भी क्या लिखेंगे, कैलकुलेट द, और इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर
ऑफ एटम्स, अब एटम्स कैसे पूछा, इन 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितना एटम है, तो बहुत ही आसान है, वही लिखिएगा फिर से वही रिलेशन को, क्योंकि यह एटम के लिए पूछा गया, इसलिए क्या लिखिएगा 1 ग्राम एटम, क्या लिखिएगा 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम में 40 ग्राम होगा, ठीक है। 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम में कितना 40 ग्राम होता है, ठीक है। 40 ग्राम कितना एटम होगा, n एटम होगा। तो भाई ग्राम और एटम में रिलेशन बोला तो इसी का रिलेशन लीजिएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए 40 ग्राम में कितना एटम हो गया, n एटम हो गया, तो 1 ग्राम में कितना होगा n/40, तो 2 ग्राम के लिए कितना होगा n/40 इंटू 2 20, और यहाँ पर 6 तो n का वैल्यू क्या लिखे 6.022, 23 भी लिख सकते हैं या 22 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 20 है, तो यहाँ से देखिए ये 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना 10/22, इधर से 3.011, और यहाँ से कट जाएगा तो 3.011 इंटू 10/22 लिखिएगा ना, यही आपका क्या जाएगा कि न इतना ही एटम होगा आपके पास, 3.011 10/22 एटम्स, ठीक है, इतना एटम्स मिलेगा। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को बताने के लिए अब पेज लूँगा और मैं पेज में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि अब तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग, हम WOTF लिख दिए, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन, ऑप्शन के साथ मिल जाएगा ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्वेश्चन में है पहला मैंने ऑप्शन है 10 ग्राम ऑफ H2 में, दूसरा है 10 ग्राम ऑफ N2 में, तीसरा है 10 ग्राम ऑफ O2 में, छोटू में, 4 मतलब ऑल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑल हैव सेम नंबर ऑफ, ऑल हैव सेम या ऑल हैव इक्वल, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, क्या करना पड़ेगा, इस सबको हम लोग क्या मॉलिक्यूल के टर्म में निकालना है, क्योंकि सब मॉलिक्यूल है। निकालने के क्या कीजिएगा, वही 1 ग्राम मॉलिक्यूल या मोल ऑफ H2 में 2 ग्राम होता है, 2 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ मॉलिक्यूल पूछा, ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ पे कितना है, एक ही है, यहाँ पे एक दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम मत ले लीजिएगा कि 2 एटम को मॉलिक्यूल मान लीजिएगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूल क्या होता है, 2 एटम मिलके, 2 या 2 से अधिक जो भी हो एटम मिलके क्या होता है, कुछ कंपाउंड बनता, मोले एटम मिलके बनता है, एटम मिलके क्या बनता है, जुड़ के कुछ बनता है, उसी को जो बनता है उसी को क्या होता है मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसी मॉलिक्यूल, यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो लिखे 1 मॉलिक्यूल या n मॉलिक्यूल के 2 ग्राम में n मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बस तो पूछा है कि भैया कितना मॉलिक्यूल होगा, तो 1 मॉलिक्यूल बराबर कितना हो जाएगा 2/n मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हो गया इसके लिए। फिर ऐसे 10 ग्राम N2 के लिए देखेंगे, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2, तो 14 दूनी 28 ग्राम, 28 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल, तो कितना हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल का वैल्यू, 1 मॉलिक्यूल क्या आता है 28/n हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अच्छा यहाँ मोल नहीं पूछा था हमसे, ये मॉलिक्यूल पूछा था ना, तो यहाँ पर हम लोग जो निकाल रहे हैं वो ग्राम निकाल रहे हैं, हमसे मॉलिक्यूल पूछा था। तो आप समझ रहे हैं ना, ये गलती हम लोग कर रहे थे यहाँ पर ही, क्या गलती कर रहे थे कि यहाँ पर क्या पूछा गया 1 ग्राम मोल ऑफ H2 2 ग्राम में n मॉलिक्यूल, तो हमसे पूछा गया कि कैलकुलेट ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया, ठीक है ना। तो इसको देखते, इसी को मैं फिर से दिखाता हूँ कि देखिए 2 ग्राम में आपके पास कितना मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल है, तो इसमें पूछा गया कि मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा है, तो सबका ग्राम में बदलिए कि 1 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल है, n/2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, यही आपको मॉलिक्यूल निकालना था ना, तो इसमें n/2 आया। उसी तरह से अगर मान के
चलिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2 में कितना 28 ग्राम होगा, तो 28 ग्राम में N मॉलिक्यूल, ठीक है 28 ग्राम में N मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम में कितना होगा N/28, ठीक है ओके। अच्छा एक और चीज़ हम लोगों ने छोड़ा है, 2 ग्राम में N मॉलिक्यूल है तो 1 ग्राम में N/2 मॉलिक्यूल। यहाँ तो 10 ग्राम के लिए पूछा था ना, तो मैंने 10 ग्राम को लगाया ही नहीं, ठीक है तो 10 N/2 कर दिया। 10 ग्राम के लिए पूछा था तो 10 ग्राम, ठीक है ना, तो 10 N/2 तो मीन्स 2 5 जा 10 मीन्स 5N आ गया। इसके लिए क्या आ गया 5N, इसलिए कितना आया 5N आया, ठीक है। और ये भी 10 ग्राम के लिए पूछा गया, सब 10 ग्राम के लिए पूछा गया था, ठीक है ना। हम 1 ग्राम को निकाल के सोच रहे थे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या 2 5 10 और यहाँ पर 14, ठीक है, तो 5N/14 आया, 5N/14 आया, ठीक है। आगे 5N/14 आया, ये आया 5N/14। आगे देखते हैं 10 ग्राम O2 के लिए देखते हैं, तो वही लिखिएगा 1 ग्राम मोल ऑफ O2, 1 ग्राम मोल ऑफ O2 में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम मोल ऑफ O2 में 16 दूनी 32, कितना है 16 दूनी 32, अब 32 में N मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम में कितना होगा N/32 मॉलिक्यूल। तो 10 ग्राम के लिए N/32 इंटू 10, 2 5 जा 10, 16, 5N/16। तो इसमें पूछा था कि ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, इसमें देखिए 5N/16 है, इसमें 5N/14 है, इसमें कितना है, इसमें सिर्फ 5N है, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल तो हमको इसी में दिखाई दे रहा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा पहला, ठीक है। इसी तरह के रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं। तो और क्वेश्चन जैसे कि एक और क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि एक पर्सन है, अ पर्सन, ठीक है, रिकवर 1.98 ग्राम गोल्ड फ्रॉम थीव मतलब चोर। हाउ मेनी एटम ऑफ gold recovered by the person। एक पर्सन है, रिकवर किया 1.98 ग्राम गोल्ड फ्रॉम थीफ, एक चोर से उसने एक इतना ग्राम माने कि गोल्ड को उसने लिया, मैंने उसको चोरी कर लिया था। तो बोलता है कि भैया एटम के टर्म में बताइए कि कितना गोल्ड को उसने रिकवर किया। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे एटम माने गोल्ड का विषय में पूछा जा रहा है। हाँ आपको पता ही होगा जो ओरम का जो वेट होता है, मैंने गोल्ड का वेट जो होता है AU से डिनोट करते गोल्ड को 198 ग्राम होता है, ठीक है। नहीं पता तो मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए तो क्या अब कीजिएगा 1 ग्राम ऑफ, तो एटम है तो 1 ग्राम एटम ऑफ गोल्ड लिखिएगा। उसमें कितना मॉलिक्यूल, कितना पार्टिकल्स, तो उससे पहले 198 ग्राम लिखिएगा। उसमें कितना एटम हो गया, N एटम हो गया। तो 198 ग्राम में कितना एटम, N एटम, ठीक है। तो हमसे पूछा हाउ मेनी एटम गोल्ड रिकवर बाई इससे, ठीक है ना। तो 198 ग्राम में N एटम है, तो 1 ग्राम में कितना होगा N/198। तो बताइए 1.98 में कितना होगा, तो 1.98 में कितना होगा N/198 इंटू 1.98, ठीक है। काटिएगा तो 10⁻² आएगा, और करके आंसर जो वैल्यू आएगा इसका आंसर, क्योंकि N है 6.02 10⁻23 और माइनस करें तो कितना आ जाएगा आंसर जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 से 2 का दे दिए तो कितना बचा 21, ठीक है। इतना आपका पास एटम मिलेगा गोल्ड में जब 1.98 ग्राम होगा, तो ठीक है ना। ओके आगे की और, अब आगे क्वेश्चन करने से पहले मुझे कुछ चीज़ों का आपको बताना पड़ेगा कि आपको पता है कि नहीं, वो देख लेते हैं। कि देखिए कि आपको अगर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का विषय कि एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, उसको भी जानने के लिए हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तो जानना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रॉन कितना होता है, प्रोटॉन कितना होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालना तो आसान हो जाता है कि जितना
माने कि प्रोटॉन क्या होता है, जितना उस प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर है उसी से एटॉमिक नंबर से ही हम लोग को पता चल जाता है, एटॉमिक नंबर से, जिसको डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर जेड से, उसी से पता चल जाता है क्या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मैंने कितना है, ठीक है ना। कभी कभी इलेक्ट्रॉन नहीं पता पर पाता है, क्योंकि अगर उससे मैंने कि निकल गया है क्या बोलते हैं चार्ज प्लस मैंने कि रेडिकल आदि में नहीं बता पाते हैं तो अच्छा से, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केस में एटॉमिक नंबर जो होता है जेड को होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर को बताता है, ठीक है। अगर आपका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, तो आप एटॉमिक मास निकालना होता है तो क्या कर देते हैं आप, एटॉमिक मास को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर देते हैं, तो इससे एटॉमिक मास निकल जाता है। ये सब कुछ टर्म है जो बताना जरूरी है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में हमारा काम आएगा, ठीक है। जैसे न्यूट्रॉन आपको निकालना है कि किसी में न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए भाई क्या करना पड़ता है, मास से, एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास से जेड को माइनस कर देना पड़ता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाता है। क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है उसमें निकल जाता है, ठीक है। ये जरूरी था, मैंने इसीलिए इसको बताया, ठीक है। तो आगे का होगा नेक्स्ट वीडियो में होगा।